नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आपको होना चाहिए और यह कुछ ऐसा है जो हुआ है और मैं कहूंगा कि मैं वास्तव में आभारी हूं कि ठोस निर्णय और ठोस कदम उठा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कंपनी सफल होगी। तो चलिए इसे शुरुआत से देखते हैं। जब हम आए हम सभी वास्तव में उत्साहित थे के बारे में न पैसिव, और उन्होंने कहा चरण 2 चरण 1 से भी बड़ा होगा क्योंकि ऑन पैसिव चरण 1 है। उन्होंने आप जानते हैं ग्रह बनाया। उन्होंने कहा बस देखिए देखिए, वह कंपनी को एक ग्रह के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑन इन पैसिव एक ग्रह है चरण 2, एक और ग्रह है चरण 3, एक और ग्रह हो सकता है चरण 4। हमें सभी चेहरों के बारे में नहीं पता, लेकिन वह पहले से ही अपने दिमाग में सब कुछ जानता है जो वह देना चाहता है। और अगर हम चीजों को देखें, आप जानते हैं उस दृष्टिकोण से जहां श्री अमो फराह कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, वह एक कप्तान है। वह जानता है कि वह हमें कहां ले जाना चाहता है। कल्पना कीजिए, हमें पहले से ही सब कुछ पता है। हमें पता है कि ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ। हमें पता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई जो सच में कोई भी विश्वास नहीं करेगा या लोग इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। दोनों आंतरिक और बाहरी, और वे ताकतें जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि अपने सपने में कभी सफल ना हो। आप जानते हैं कि भी कंपनी के लिए या किसी भी सीईओ को इस कठिन स्थिति में रास्ता निकालना होगा, और यह हमारे लिए एक अच्छा बिंदु है। कहने का आप जानते हैं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। आप जानते हैं, आप एक निकासी मार्ग की तलाश करते हैं। आप कहते हैं ठीक है, मैं इन संस्थापकों की शिकायतों से थक गया हूं। मैं उन लोगों से थक गया हूं जो सच में चीजें बिगाड़ रहे हैं। मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा है वह मेरे 2 बच्चों, मेरी पत्नी के बाद मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। तो अब निकासी मार्ग क्या है? आप जानते हैं कि निकास मार्ग गैर निष्क्रिय है। यह एक सही समय था। आप जानते हैं हमारे लिए यह कहना कि आप जानते हैं मैं खत्म हो गया हूं और वहां है, यह आपके लिए बाहर जाने का कानूनी तरीका है। आपके लिए कहने के लिए बहुत सारे कानूनी रास्ते हैं। आप जानते हैं, सब कुछ फेंक दो और कहो मैं खत्म हो गया। आप दिवालियापन की घोषणा कर सकते हैं। दिवालियापन अवैध नहीं है, यह अवैध है। मैं दिवालिया हूं और मैं खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसने कहा आप जानते हैं, मैंने खुद को एक पिंजरे में डाल लिया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। या तो करो तो या मरो। यह एक ऐसा सपना है जो श्री मोदी के सपने से भी बड़ा है। मुफरा अकेले, आप जानते हैं, एक सपना जो पहले से ही इसकी नियम से तैयार किया गया है। उन्हें केवल एक व्यक्ति की जरूरत है जो कॉल का जवाब दे। ईश्वर इसे तैयार करता है। आप जानते हैं, के बिना किसी और व्यक्ति को चुनते, उस व्यक्ति को इसे देने के लिए तैयार करते, क्योंकि यह मानवता के बारे में है। यही है जो लोग वास्तव में नहीं समझते। जिस पर भी भगवान का हाथ होता है उसे नष्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है। अपने आप से पूछिए, हम अभी भी यहां क्यों हैं? हम यहां इस सबके साथ अभी भी क्यों हैं? हमने कभी एक पैसा भी नहीं कमाया, लेकिन हम यहां बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यीशु में चुंबक कैसा है। आपने कहा समुदाय, हम अभी भी यहां क्यों हैं? मुझे यहां आने, हर दिन बात करने में अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए, जिसके बारे में मुझे अपने दिल की गहराई में पता है कि यह कभी भी वास्तव में नहीं बदलेगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैडी कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। क्रिस जॉनसन कभी बर्बाद नहीं करेगा। आप जानते हैं, आप यीशु में बात कर सकते हैं। आप नीरेंद्र को सुनते हैं। आप जानते हैं, इस कंपनी के भीतर कुछ ऐसा है जो विद्युत की तरह है, और हम श्रीमान के साथ गूंजते हैं। मुफरा, आप जानते हैं, आप उसे बहुत विनम्र दृढ़ देखते हैं। आप जानते हैं, कुछ ऐसा बनाना जो हमारे सोचने के तरीके को बदल दे, व्यापार के रूप को भी बदल दे। आप जानते हैं, तकनीक अभी भी महंगी है। कभी कभी हम इसके सोशल मीडिया हिस्से को देख सकते हैं। हम सोचते हैं जैसे हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भुगतान कर रहे हैं। आप अपने डाटा के साथ भुगतान कर रहे हैं। हर दिन आप अपनी जानकारी वहां डालते हैं। आपकी जानकारी एक और कंपनी को बेची जा रही है। हमारे डाटा के साथ बहुत सारा पैसा, अरबों डॉलर कमाने के लिए। आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो ने किया वह यह कहना था, ठीक है, मैं कैसे कुछ ऐसा दूं जो उच्च मूल्य, उच्च गुणवत्ता का हो, जो सस्ती हो,
तो आप मानवता की मदद करने की क्षमता के साथ अधिक कमा सकते हैं। आप अधिक कमाते हैं, आप नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं। मैं दूसरों की कैसे मदद करूं? मैं लोगों को अपने अतिरिक्त संसाधनों से दे रहा हूं, ना कि उन चीजों से जो मुझे नुकसान पहुंचा या मुझे फिर से दिवालिया बना सकती है। तो ऐश आपको और देना चाहता है, और यही वजह है कि इसमें समय लग रहा है। प्रौद्योगिकी वास्तव में बहुत जटिल है। आप जानते हैं, एक जटिल प्रौद्योगिकी बनाने के लिए इसे जितना संभव हो सके सरल बनाना, जहां कोई भी कहीं भी इसका उपयोग कर सकता है। यह ऑन पैसिव की खूबसूरती है कि वे कुछ ऐसा ला रहे हैं जिसे कोई भी कहीं भी उपयोग कर सकता है। आप इसका उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, चाहे वह छोटा हो, मध्यम आकार का हो या बड़ा निगम। याद रखें, कुछ कंपनियां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। उनके पास बहुत अधिक वित्तीय बाधाएं हैं। वे इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, और कभी-कभी उनमें से अधिकांश सचमुच मर रहे होते हैं। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उनके लिए काम करे, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। क्योंकि अब हम कृषि युग से औद्योगिक युग में चले गए हैं। अब यह एक प्रौद्योगिकी युग है। अगर आप प्रौद्योगिकी को एआई के साथ अपनाने में असमर्थ हैं, तो आप विफल हैं। केवल संस्थापकों की सेवा के लिए नहीं बना रहा है, क्योंकि कभी-कभी हम सोचते हैं, वाह, वे इसे हमारे लिए बना रहे हैं। हम सिर्फ एक बूंद है, एक महासागर में पानी की एक बूंद। वे यह चीज बना रहे हैं के लिए 88.5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए 88.5 दुनिया 8.5 अरब है। कल्पना कीजिए, अगर हम 2.5 अरब ले सके, 3 अरब के बारे में क्या? 4 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बारे में क्या? यह देखते हुए कि हमारे पास कई उत्पाद है। आप जानते हैं, एक उत्पाद ले सकता है। ऊम को देखते हुए मूम के पास अकेले कितने हैं? लगभग 2 अरब उपयोगकर्ता। यह सिर्फ एक उत्पाद के लिए 1 अरब डॉलर की कंपनी है। आज ऐसा कुछ कर रहा है जो इससे कहीं बेहतर है। हमने नेक्ट देखा, झूम से बेहतर था। बस अनुमान लगाइए कि जब नया चेहरा सामने आएगा तो दूसरों के साथ क्या होगा। और मैंने कहा, हमारे पास जो हम सोचते हैं उससे कहीं बेहतर कुछ है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह आने वाले की तुलना में शून्य के बराबर है। आप जानते हैं, और यह हर दिन दिन रात काम कर रहा है। तो यह विषय वास्तव में इस पर फिट बैठता है। यह वास्तव में इलेक्ट्रिक और विस्फोटक होगा, क्योंकि जो आने वाला है वह दुनिया को चौंका देगा। आप जानते हैं, जो लोग सोचते हैं, ठीक है, वे मानते हैं कि हमने इस आदमी को बस कमजोर कर दिया है, हमने कंपनी को नष्ट कर दिया है। दिन के अंत में अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो किसी को नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। अगर यह मैं नहीं हूं तो कोई नहीं। मैं कंपनी को नष्ट करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई और लाभ उठाए। बड़ी कहानी खबर उनके लिए। अच्छी खबर यह है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आश कभी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि भगवान का हाथ इस पर है। इस कंपनी पर वास्तव में कोई कभी हार नहीं मानेगा। वह अपने सपने को बना रहा है। यह उसकी विरासत है, कुछ ऐसा जो वह मानवता के लिए छोड़ना चाहता है। उसने कहा, यहां तक कि अगर इसका मतलब है मुझे इससे कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं, तो ठीक है। यह अगर इसका मतलब है कि यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा, इसे पहुंचा दूं, फिर अगले दिन मर जाऊं, तो ठीक है। मैं भगवान से हगा, मैं इसे पहुंचा दूंगा। मैंने अपनी भूमिका निभाई है, मैंने अपनी हिस्सेदारी निभाई है, क्योंकि चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, आप जानते हैं, यीशु, मैंने हमेशा कहा है, हर बार जब मैंने यह कई बार वेबिनार में कहा है, चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, आप केवल एक पद चिन्ह छोड़ेंगे। जिस दिन आप पैदा हुए थे, आप एक पद चिन्ह छोड़ेंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। आप किस तरह से याद किए जाना चाहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति किसने नष्ट किया दूसरों की जिंदगी, या आप उस अच्छे के लिए याद किए जाना चाहते हैं जो आपने किया है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, मैं बुरा पद जहन छोड़ दूंगा। लेकिन याद रखें, आप जो कुछ भी करते हैं अनुसरण करें। यहां तक कि आपकी पीढ़ी, आप जानते हैं, लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन सच में आप कुछ करते हैं, यह आपकी पीढ़ी का अनुसरण करता है। आप एक पद चिन्ह छोड़ते हैं, आपकी पीढ़ी भी इसका अनुसरण करेगी। आप जानते हैं, लेकिन जब आप पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं
तो यह आपकी अपनी पीढ़ी को प्रभावित करता है। आपको किस तरह से याद किया जाना चाहिए? आश को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने कुछ ऐसा दिया है, जिसने दुनिया को आशीर्वाद किया है, कुछ ऐसा जिसने व्यापार करने के तरीके को बदल दिया, कुछ ऐसा जिसने मानव जाति आप और मेरे जैसे लोगों के काम करने के तरीके को बदल दिया। चाहे आप कमीशन के लिए हैं, ऑन पैसिव आपके लिए है, चाहे आप अपने खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हैं, यह आपके लिए है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पैसे कमाने के विचार या इरादे से नहीं आती, बल्कि इसीलिए आती है क्योंकि वे एक सॉफ्टवेयर सेवा का उपयोग करना चाहती हैं। यह एक SaaS उत्पाद है। सॉफ्टवेयर एक सेवा के रूप में जो आपके अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए है। ऑन पैसिव आपके लिए है। आप जानते तो सब कुछ वहां है, लेकिन एक सवाल है जिसे मैं संबोधित करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी वही सोच है। यह सब आपके लिए किया गया है। नहीं, चीजें बदल गई हैं। यह सब आपके लिए नहीं किया गया है। यही मैं कह रहा हूं। ऐश ने एक प्लेटफॉर्म उत्पाद और सेवाएं बनाई है जहां आप आकर इसका उपयोग करके कि कमीशन कमा सकते हैं। आप जानते हैं, यही है, और ज्यादातर समय यह कमीशन खत्म करने के बारे में नहीं है। यह व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में है। मैं हमेशा व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखता हूं, लेकिन आप अभी भी उन उपकरणों और सेवाओं का उपयोग करके इसे बना सकते हैं। लेकिन आप ऑन पैसिव को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, यह तय करेगा कि आप क्या बनाएंगे। हां, उन्होंने बनाया है। यह एक स्तर का खुला मैदान है। यह सभी के लिए सफल होने के लिए एक समान स्तर का मैदान है। आप अपने व्यवसाय को कितना समझते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि अपने व्यवसाय को जानो। उन्होंने इसे सभी के लिए कहीं भी सफल होने के लिए बनाया है। लेकिन अब आपको हां कहना होगा। आपने सक्रिय कर दिया है। आप कहते हैं, हां, मैंने सक्रिय किया। हां, आपके लिए सक्रिय करना पर्याप्त नहीं है। जाओ और सो जाओ। क्या आप जानते हैं कि अपने मार्केट प्लेस से अपने व्यवसाय के स्थान पर उत्पाद कैसे लाना है? क्या आप जानते हैं कि अपने वॉलेट में जो कुछ भी है उसे अपने बैंक खाते में कैसे लाना है? क्या आप जानते हैं कि जब आपके लिए अपने उत्पादों को फिर से सक्रिय करने का समय आता है, तो आपको उन्हें कैसे फिर से सक्रिय करना है? क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा है। चाहे वह मासिक सक्रियण हो या इस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपको पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी कार्यों को समझना होगा। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? यह वहां क्यों है? यह सिर्फ जगह को सजाने के लिए नहीं है। यह आपके लिए है ताकि आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। इसलिए हम हमेशा लोगों सभी को व्यवसाय को समझन